पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जो जीव के कल्याण में बाधा देता है, भगवान की भक्ति में बाधा देता है, उसे भगवान क्षमा नहीं करते। जो भगवान की तरफ जाने में बाधा दे, वह भगवान का वैरी होता है। भक्त के प्रति किया गया अपराध भगवान माफ नहीं करते। जो दूसरे को भगवान के नाम, कीर्तन, सत्संग आदि में लगाता है, उससे भगवान बहुत राजी होते हैं। भगवान को अपने बल का अभिमान अच्छा नहीं लगता। जीव मात्र का स्वभाव है किसी न किसी का आश्रय लेना। सबसे बढ़िया आश्रय है भगवान का, अन्य कोई आश्रय टिकने वाला नहीं है। अत्यंत विरक्त ज्ञान योग का, संसार में फंसा कर्म योग का, और न विरक्त न आसक्त भक्ति योग का अधिकारी है। ऐसा भागवत में आया है। भक्ति योग में भगवान के शरण हो जाना मुख्य है। हृदय से भगवान का हो जाए बस। सब कर्म भगवान के लिए ही करे। हम संसार के नहीं हैं, अतः मान, आदर, प्रशंसा, निंदा का असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति माँ बाप का होते हुए ही कर्मचारी है, ऐसे ही हम भगवान के होते हुए ही ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि हैं। जैसे भगवान अजन्मा होते हुए ही अवतार लेते हैं, सब कार्य करते हुए भी उनका ईश्वर बना ज्यों का त्यों रहता है। पिता की आज्ञा मानते हुए भी भगवान श्री राम का पिता पर शासन ज्यों का त्यों रहता है। इसी तरह सब कार्य करते हुए भी हमारा भगवान से अपनापन नहीं छूटता। सबसे पहले हम भगवान के हैं। माता पिता के होने से पहले भी हम भगवान के हैं। संसार के तो हम बने हैं, पर भगवान के हम अपने आप ही हैं। ज्ञान योग विवेक मार्ग है। ज्ञान योग उनके लिए है जो अत्यंत विरक्त हो, जो ब्रह्मलोक तक के सुखों को न चाहे। भक्ति योग विश्वास मार्ग है। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा विश्वास कर ले। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है और सुगम भी है। ज्ञानी कहता है कि जो दिखाई देता है वह नाशवान है। भक्त कहता है कि भगवान ही अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। ज्ञान मार्ग में गुरु ज्ञान देता है, भक्ति मार्ग में भगवान ज्ञान देते हैं। प्रारब्ध भोग में हेतु है, कर्म में नहीं। सुख आसक्ति का त्याग साधक के लिए बहुत आवश्यक है। सुख आसक्ति बड़ी बाधक है। भोग तथा संग्रह से भी सूक्ष्म मान बढ़ाई का सुख है। द्वैत अद्वैत साधन है। तत्व न द्वैत है न अद्वैत है। संत महापुरुषों के संग से रस बुद्धि दूर हो जाती है। शरीर में मैं मेरापन रहते हुए भक्ति शुरू हो सकती है, ज्ञान शुरू नहीं हो सकता। अपने अनुभव की तरफ ध्यान दें तो भगवान में प्रेम और संसार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। हमारा अनुभव है कि शरीर, संसार प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, कभी एक समान नहीं रहते। इनके साथ हम कब तक रहेंगे? शरीर जी नहीं रहा है, हरदम प्रतिपल मर रहा है, नष्ट हो रहा है। शरीर बना रहे
यह हमारे अनुभव से विरुद्ध है। हमें उस चीज को लेना है जो सदा हमारे साथ रहे। जो रहने वाला है उससे प्रेम करो, उसको अपना मानो, और जो जाने वाला है उसकी सेवा करो, उसको सुख पहुंचाओ, उससे अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। सब संसार जाने वाला है, जाने वाले की सेवा करो और रहने वाले को याद करो। जाने वाले से आशा मत रखो, नहीं तो रोना पछताना पड़ेगा। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह भगवान की सेवा क्या करेगा। सबकी सेवा करो, अपनी इज्जत मत खो। सबसे अच्छा बर्ताव करना अमृत का विस्तार करना है, और बुरा बर्ताव करना विष का विस्तार करना है। बड़े बूढ़ों की सेवा करके उनकी प्रसन्नता लो। कुछ साथ नहीं जाएगा, पर स्वभाव साथ जाएगा। इसलिए स्वभाव को शुद्ध बनाओ। संत आता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। डाकू आता है तो सब दुखी हो जाते हैं। केवल स्वभाव का फर्क है। नाम जप सभी प्रकार के योगियों के लिए आवश्यक है। कलयुग में नाम जप का विशेष प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में दूसरे साधन ठीक तरह से नहीं होते। भगवान ने सारी शक्ति नाम में रख दी है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि भगवान ने अपने बहुत प्रकार के नामों का प्रचार किया है। उन नामों में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति भी स्थापित कर दी है। उन नामों के स्मरण के विषय में समय संबंधी कोई नियम भी नहीं है। हे भगवान, आपकी तो ऐसी कृपा है, पर मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। नाम जप के सभी अधिकारी हैं, अतः हर समय नाम जप करते रहें और मन से प्रार्थना भी करते रहें कि हे नाथ, हे नारायण, मैं आपको भूलूं नहीं। नाम जप तो बीमा है। नाम जप करते रहें तो फिर कभी मरें, कल्याण हो जाएगा बस। कलयुग में दान की भी महिमा है। अपनी शक्ति के अनुसार सभी दान कर सकते हैं। एक परमात्मा है और एक उनकी शक्ति है। जैसे स्वयं परमात्मा का अंश है और मन बुद्धि इंद्रियां उसकी शक्ति है। सांसारिक कार्य में शक्ति काम आती है। भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। उस शक्ति को परमात्मा से अलग भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। जैसे हमारी शक्ति कम ज्यादा होती है, पर हम ज्यों के त्यों रहते हैं। हम शक्ति के बिना रह सकते हैं, पर शक्ति हमारे बिना नहीं रह सकती। इसलिए अपनी शक्ति को हम अपने से अलग करके नहीं दिखा सकते। शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। सुषुप्ति में मैं कुछ भी नहीं करता हूं, यह अनुभव सबको होता है। कारण कि सुषुप्ति में अहम अविद्या में डूब जाता है। अज्ञानी और ज्ञानी की सुषुप्ति में भेद है। अज्ञानी तो गुणों का संग रहने से स्वयं अविद्या में लीन होता है, पर ज्ञानी गुणातीत होने से स्वयं लीन नहीं होता। मैं हूं,
इसमें हूं सत्ता है और मैं एक देशीय है, व्यक्तित्व है। अहम इतना सूक्ष्म है कि जिसके साथ लगा दो वैसा ही बन जाता है। ब्रह्म के साथ लगा दो तो अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। अहम के कारण ही दार्शनिकों में मतभेद होता है। सब भेद अहम के कारण है। अहम के बाद स्वयं है, चेतन तत्व है। अहम प्रकृति का अंश है, स्वयं परमात्मा का। सुषुप्ति में अहम के बिना आप रहते हैं, पर आपके बिना अहम नहीं रहता। स्वयं आटा है और शरीर रेती है। आटे में रेती मिलाओगे तो वह रोटी के काम नहीं आएगा। भगवान की बड़ी भारी कृपा है, तब सत्संग मिलता है। अभी भयंकर कलयुग आ रहा है, अतः शीघ्र लाभ उठा लेना चाहिए। भोग इच्छा का तांडव नृत्य शुरू हो रहा है। ऐसे समय में जो भगवान की तरफ रुचि रखते हैं वे बड़भागी हैं, दर्शन करने योग्य हैं। ऐसी रुचि वालों का अब अकाल पड़ रहा है। भगवान अंधे होकर कृपा करते हैं, देखकर कृपा करें तो मुश्किल हो जाए। सत्संग में आए हैं फिर चले जाएंगे, यही भाव घर में रहते हुए भी रखें। यहां से जाने का समय तो निश्चित है, पर घर से कब जाना पड़े इसका कोई पता नहीं। यह मृत्युलोक है, यहां हर समय मरना खुला हुआ है। हम यहां रहने वाले नहीं हैं। इसकी हर समय जागृति रहे तो भोग और संग्रह की रुचि मिट जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में भी कभी नहीं। यह कर्मयोग की खास बात है। सामने जो कर्तव्य आ जाए उसे तत्परता पूर्वक करें। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करें। शास्त्र विहित कर्म करना है। न अनुकूलता के आने की इच्छा करें, न प्रतिकूलता के जाने की इच्छा करें। संक्षेप में कहें तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहें। जिससे किसी का अहित हो वह कर्म कभी न करें। सबका स्वरूप शुद्ध है, अंतःकरण ही अशुद्ध होता है। स्वरूप कभी अशुद्ध होता ही नहीं। यदि स्वरूप में अशुद्धि होती तो उसका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। स्वयं स्वरूप तीनों शरीरों से अलग है। स्वयं को सभी अवस्थाओं के भाव और अभाव दोनों का अनुभव होता है। अतः स्वयं तीनों शरीरों से तथा उनकी अवस्थाओं से सर्वथा अलग है। स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। अपना अभाव हो जाए ऐसी मुक्ति कौन चाहेगा। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि दुख सदा के लिए मिट जाए और महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। अतः हरदम सावधान रहें। सावधानी ही साधना है। असावधानी अर्थात प्रमाद ही मृत्यु है। करने लायक काम को न करना अक्रिय प्रमाद है। न करने लायक काम को करना सक्रिय प्रमाद है। साधक का काम है हरदम सावधान रहना। विवेकी पुरुष जागता है, साधक सोता है। शेष सब मुर्दा हैं। स्वरूप के प्रमाद से ही मृत्यु होती है।
स्वरूप की जागृति रहे तो मरेगा कैसे। हृदय में प्रेम रहे, बुद्धि में विवेक रहे और शरीर उपकार में लगा रहे। न चेतन में फर्क पड़ता है न पदार्थों में, केवल स्वभाव में फर्क पड़ता है। मूल में भगवत कृपा से सत्संग मिलता है। भगवान की कृपा में विषमता नहीं है। जो उसके सम्मुख होता है उसे विशेष लाभ होता है। ज्ञानी पर भी कृपा होती है, पर वह उधर कम देखता है। इसलिए भगवान ने कहा है, मोरे प्रोढ़ तनय समज्ञानी। शरणागति सुगम भी है और सर्वोत्तम भी। आजकल भक्ति के अधिकारी अधिक हैं। ज्ञान की बातें करने वाले तो बहुत हैं, पर अधिकारी कम हैं, क्योंकि भोग आसक्ति बढ़ रही है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा मान लें जैसे हम सत्संग के लिए ही यहां आए हैं। ऐसे ही मान लें कि हम भगवान के लिए ही संसार में आए हैं। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, उनकी प्राप्ति के लिए ही हम यहां आए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए ही बैठे हैं और उनके होकर ही रहना है। ये चार बातें मान लें, हम जहां भी रहें भगवान के होकर ही रहें। जैसे पत्नी सदा पति की होकर ही रहती है, चाहे पीहर में क्यों न रहे। हमारा गोत्र अच्युत गोत्र है। वर्तमान समय बहुत भयंकर आया है। मनुष्यों को पैदा न होने देना और पशुओं को मार देना, यह देश को नष्ट करने का तरीका है। अपने कल्याण में तेजी से लग जाना चाहिए। नाम जप कीर्तन सत्संग में लगे रहें, इससे धर्म का कुछ बचाव होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि निर्वाह से अधिक वस्तु को जो अपनी मानता है वह चोर है। निर्वाह से अधिक चीज अपनी है ही नहीं। जितने से निर्वाह हो जाए उतनी ही चीज अपनी है। अधिक चीज दूसरों की है, अतः उसकी चोरी की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा धन जो ले गया वह उसी का था, हमारा नहीं था, परंतु वह दंड का भागी होगा ही। यहां से बच जाएगा तो परलोक में दंड मिलेगा। कारण कि चीज तो उसी की थी, पर उसने अन्याय पूर्वक चोरी करके ली। बेईमानी से लिया गया धन रहेगा नहीं, जाएगा ही। संग्रह करना पाप नहीं है, संग्रह की इच्छा संग्रह का लोभ बोधक है। चोरी का धन मोरी में जाता है। धन तो यहीं रह जाएगा, पर पाप तुम्हारे साथ चलेगा। जो चीज वास्तव में अपनी है उसे कोई ले जा सकता ही नहीं। यद अस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। ईमानदार आदमी की चीज कोई खा सकता ही नहीं। अगर चोरी हुए धन की चिंता हो तो उस धन को हृदय से भगवान के अर्पण कर दो। दान की हुई चीज का दुख नहीं होता। हमारा दुख मिट जाए इसी के लिए तो सत्संग करते हैं। प्रारब्ध तो मिटेगा नहीं, पर दुख मिट जाएगा। यह शरीर भी एक दिन चला जाएगा, फिर धन जाने की चिंता क्यों करें। मिली हुई वस्तु को अपना मानना बेईमानी है। दुख बेईमानी का होता है। बेईमानी छोड़ दो, वस्तु को अपना मत मानो, तो दुख मिट जाएगा। बाहर की परिस्थिति देखना सुख दुख की कसौटी नहीं है। त्यागी संत के पास बाहर की वस्तुएं नहीं होती तो क्या वह दुखी होता है। धनी व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं,
पर वह दुख से जलता रहता है। आजकल धन पास में होने पर भी लोग सुखी नहीं हैं, क्योंकि बेईमानी आ गई। पहले लोग एक दूसरे के हक की कोई चीज नहीं लेते थे, वे सुखी थे। मन से किसी भी वस्तु को अपना मत मानो। एक दिन वस्तु, साथी, सामान इत्यादि सब छोड़ना पड़ेगा। अतः जो काम जरूरी हो उसे पहले कर दो, जो जरूरी नहीं है उसे सर्वदा के लिए छोड़ दो। सबसे संबंध छोड़कर जितनी देर बैठ सको बैठ जाओ। भगवान का नाम जपो, भगवान के हो जाओ, उनकी शरणागति पकड़ लो। अंत में सबसे रहित होना है तो अभी सबसे रहित होकर चुप होकर बैठ जाओ। फिर देखो विलक्षणता। अपने शरीर से संबंध मत मानो। वस्तु, व्यक्ति और काम धंधा तीनों से रहित होकर चुप हो जाओ। संसार में रचे पचे लोग परमात्मा को नहीं जान सकते, संसार को भी नहीं जान सकते। संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं। परमात्मा से अभिन्न होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं। संसार से अलग होने से वैराग्य होता है। वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से अभिन्न हैं। शरीर के साथ संबंध मानते रहने से भक्ति तो हो सकती है, पर ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग में विवेक और वैराग्य आवश्यक है। अन्यथा साधक केवल बातें सीख जाएगा, उसे अनुभव कुछ नहीं होगा। इसलिए यदि ज्ञान मार्ग में चलना है तो विवेक और वैराग्य आवश्यक है। विवेक पैदा करो सत्संग से, वैराग्य पैदा करो संसार की अनित्यता को देखकर। इस तरह धीरे धीरे विवेक और वैराग्य पैदा होकर आपको ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त कर देंगे और परमात्मा से अभिन्न कर देंगे। या फिर भगवान की शरण पकड़ लो, उनसे कहो, हे नाथ, हे नारायण, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे अपनी शरण में जगह दो। इस प्रकार भगवान के होकर भगवान से प्रार्थना करो तो जीवन सफल हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।